नमस्कार। आज हम बेन हॉरोविट्ज की किताब द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स के कुछ अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये वो किताब है जो बिजनेस की दुनिया की उस सच्चाई को सामने लाती है जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते। बिल्कुल। मतलब जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती, जब सब कुछ मुश्किल हो जाता है, ये उन कड़वी सच्चाइयों के बारे में है जिन्हें अक्सर छुपाया जाता है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। किताब साफ कहती है, देखिए, मुश्किल हालात से निपटने का कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, कोई रेसिपी बुक नहीं है। सही बात है। ज्यादातर सलाहें तो तब के लिए होती हैं जब सब ठीक चल रहा हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन हॉरोविट्ज का फोकस है उन पलों पर जब सब गड़बड़ हो रहा हो। जैसे मान लीजिए लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है, या कोई प्रोडक्ट बुरी तरह फेल हो गया हो, या फिर कंपनी बचेगी भी या नहीं, ये सवाल खड़ा हो गया हो। और पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्या? ये कि ये सोच जो पारंपरिक बिजनेस सलाह होती है ना, उससे बिल्कुल हटकर है। हॉरोविट्ज मानते हैं कि जो स्टैंडर्ड तरीके हैं वो अक्सर हाई प्रेशर सिचुएशन में काम नहीं आते हैं। हाँ, मतलब रूल बुक फॉलो करने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लीडरशिप का मतलब हो जाता है तेजी से फैसले लेना, अडेप्ट करना, मतलब हालात के हिसाब से ढल जाना और हिम्मत दिखाना। ये बिल्कुल अलग स्किल सेट है। और वो किताब में सीईओ होने के अकेलेपन की भी बात करते हैं, वो जो तकलीफ होती है। हाँ, द स्ट्रगल। हाँ, द स्ट्रगल, संघर्ष। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपको ऐसे फैसले लेने हैं जिनका शायद कोई सही जवाब है ही नहीं। बिल्कुल। और पूरी जिम्मेदारी आप पर, अकेले। हाँ, एक तरह का भावनात्मक बोझ है ये। और यहीं पर वो बात आती है कि मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप लेकर पैदा होते हैं। ये एक स्किल है जो सीखी जाती है। सीखा हुआ हुनर। हाँ, बिल्कुल। इसमें सिर्फ लोगों को हायर करना या फायर करना नहीं आता। अच्छा, और क्या आता है? इसमें आता है सही लोगों को पहचानना, मुश्किल फैसले लेना, प्रेशर में एक अच्छा टीम स्ट्रक्चर बनाना, और सबसे जरूरी, मुश्किल वक्त में भी अपनी टीम से साफ साफ बात करना, ट्रांसपेरेंसी रखना। ये सब तजर्बे से आता है, मुश्किलों से जूझ कर आता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर रास्ता क्या है? हॉरोविट्ज से क्रम बताते हैं प्रायोरिटीज का, लोग, फिर प्रोडक्ट, और फिर जाकर मुनाफा। पहले सही टीम, फिर वो टीम बनाएगी एक अच्छा काम का प्रोडक्ट, और तब आखिर में आएगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये थोड़ा मतलब उल्टा नहीं लगता जो हम आमतौर पर सोचते हैं? लग सकता है पहली बार में, लेकिन ये क्रम बहुत सोचा समझा है। देखिए, अगर आपके पास सही लोग नहीं हैं जो जुड़े हुए महसूस करते हैं, तो न तो आप कोई बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं, सही बात है, और न ही लंबे समय तक टिकने वाला प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसीलिए मुश्किल दौर में लोगों को ट्रेनिंग देना, चीजों को क्लियर रखना, मतलब पारदर्शिता, ये बहुत जरूरी हो जाता है। विश्वास बनता है इससे। हाँ, जब आप सच्चाई बताते हैं, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो, तो विश्वास बनता है, और वही विश्वास टीम को साथ रखता है। और इसी ईमानदारी पर आते हुए हॉरोविट्ज एक और मुश्किल सच बताते हैं। हाँ। वो ये कि कोई भी फैसला हमेशा परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। लीडर्स को अक्सर चुनना पड़ता है बुरे और उससे भी बुरे ऑप्शन के बीच में। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। तो ऐसे में जरूरी ये नहीं कि आप हमेशा सही ही हों, जरूरी है कि आप क्लियर हों, और अगर लगे कि रास्ता गलत है तो उसे बदलने की हिम्मत रखें। बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए चाहिए अपने और अपनी टीम के प्रति पूरी ईमानदारी। हॉरोविट्ज इसे ब्रूटल ऑनेस्टी कहते हैं। क्रूर ईमानदारी। हाँ, मतलब समस्याओं को छुपाना या टालना वो तो बहुत खतरनाक हो सकता है। जब हालात बहुत बिगड़ जाएं, तो पहला लक्ष्य सिर्फ कंपनी को जिंदा रखना होता है। बस सर्वाइवल। हाँ, सर्वाइवल, बड़ी सफलता या नाम कमाना, वो सब बाद की बातें हैं। सच्चाई चाहे कितनी भी मुश्किल लगे, वही आखिर में भरोसा बनाती है और सही रास्ते तक ले जाती है। और जैसा हॉरोविट्ज खुद कहते हैं, और ये मुझे बहुत जरूरी बात लगती है, कि सीईओ के तौर पर मैंने जो सबसे मुश्किल हुनर सीखा वो था अपनी साइकोलॉजी, मतलब अपने मन और भावनाओं को काबू में रखना। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, ये लीडरशिप के अंदरूनी संघर्ष को दिखाता है। ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मेंटल गेम भी है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये चर्चा हमें क्या सिखाती है? मुझे लगता है कि लीडरशिप, खासकर स्टार्टअप्स में, वो चमक दमक वाली चीज नहीं है जो दिखती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादातर तूफानों का सामना करने के बारे में है। ईमानदारी, मुश्किल हालात में ढल जाने की काबिलियत, और सबसे बढ़कर लोगों पर फोकस करने के बारे में है। हाँ, ये मुश्किल फैसले लेने और अपने अंदर के दबावों को संभालने का एक हुनर है, और ये सीखा जाता है वक्त के साथ, तजुर्बे के साथ।
तो ये था हमारा आज का विश्लेषण, द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स के कुछ विचारों पर। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हॉरोविट्ज के लिए अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करना सबसे मुश्किल स्किल था, तो सोचिए, जब लीडर्स इन कठिन चीजों का सामना करते हैं तो वो कौन से अंदरूनी डर या पूर्वाग्रह या इमोशनल रिएक्शंस होते होंगे जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा जूझना पड़ता होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।